और इसके ऊपर आप लोगों ने कई बार कई तरीके से सरमन सुने हैं। आज का जो वचन पढ़े गए हैं मलाकी की किताब पुराने नियम में से, और उसमें परमेश्वर का पवित्र वचन स्त्री त्याग, जिसे हम डाइवर्स कहते हैं, उसके टोटली खिलाफ है। और जब हम भजनों में आते हैं, भजन से 127, परमेश्वर की उस बड़े अनुग्रह, उस दया के लिए जिससे वो परिवार की स्थापना करता, परिवार को बनाता है, घर को बनाता है, उस परमेश्वर के अनुग्रह की बात है। और जब हम नए नियम में आते हैं, कुरिन्थियों की पहली पत्री 13वां अध्याय प्रेम का बहुत खूबसूरत गीत है, जो हमारे परिवार से हटकर हमारे सामाजिक, हमारे कलीसियाई परिवार की बात है। हमें एक दूसरे के साथ मिलकर चलने की बात है। और फिर जब हम सुसमाचारों में से पढ़ा, जो मरकुस 10वें अध्याय में से पढ़ा गया 2 वचन से आगे, फिर पत्नी पति के आपस में रिलेशन की बात है। तो कहने का मतलब जितने भी वचन पढ़े गए हैं, जो भी पढ़ा गया है, परिवार को मजबूत करने के लिए, वो एक छोटा यूनिट हो, परिवार एक एक्सटेंडेड फैमिली हो, या परिवार एक कलीसियाई तौर पर एक गीत गाते हैं, हम हैं प्रभु का घराना, हम हैं मिलकर प्रभु का घराना, कि हम सब प्रभु के घर के, जैसे बोलते हैं ना, याजकों का पद धरेगा, प्रभु के लोग, ईश्वरीय घराना, हम सब मिलकर के परिवार को देखो तो एक छोटे पति पत्नी से शुरू होता है और बहुत दूर तक जो है एक क्रिश्चियनिटी के नाम से, क्रिश्चियनिटी के तौर पर मसीह परिवार आगे बढ़ता है। और उसमें प्रभु ने मुझे, आपको, हम सबको रखा। गीत गाते हैं, ना कोई ऊंचा ना कोई नीचा, ना गोरा ना काला, हम सब एक है। इस प्रभु के घर में हम सब एक है, ना कोई अमीर है ना गरीब है। आप कुरिन्थियों की पत्री पढ़ेंगे, गलतियों की पत्री पढ़ेंगे, उसमें ना कोई यहूदी ना यूनानी, ना इब्रानी ना आरामी, ना जंगली ना सकूती, ना आजाद ना स्वतंत्र, सब मिलकर के एक मसीह में हम एक हैं। और सब आजाद है, सब स्वतंत्र है, क्योंकि परमेश्वर ने स्वतंत्र होने के लिए, स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। तो आइए उस परमेश्वर की इस महान आशीष के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें दी, उन तमाम आशीषों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। जब हम परिवार की बात करते हैं, पति पत्नी की बात करते हैं, तो इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 22 वचन से 33 वचन तक पति और पत्नी का एक दूसरे के प्रति संबंध, एक दूसरे के प्रति जिम्मेवारी, एक दूसरे के प्रति क्या क्या उनके काम है, किस तरीके से उन्होंने जीवन व्यतीत करना है कि उनका जो विवाहिता जीवन जो है सुखदायी हो, विवाहिता जीवन उनका प्रेम में हो, विवाहिता जीवन में वो तरक्की पड़े, परमेश्वर की आशीष से परिपूर्ण हो। पत्रस 3 अध्याय में उसने कहा, उसमें सेम वचन को दोहराया गया है, लेकिन उसने ये कहा कि पति और पत्नी मिलकर के प्रार्थना करें, उनके बीच में किसी प्रकार का मनमुटाव ना हो, क्योंकि दोनों ही परमेश्वर की आशीष के वारिस हैं। अगर पति पत्नी के बीच में नहीं बनती, मनमुटाव आ जाता, तो उनकी प्रार्थना रुक जाती है, क्योंकि परमेश्वर ने पति और पत्नी को परमेश्वर की आशीष, जीवन की आशीष के वारिस होने के लिए एक जगह पर बुलाया। और जब हम इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय में आते हैं, तो पति पत्नी है। 6 अध्याय आते हैं, तो 1 से 4 में बच्चे और माँ बाप है, उनका आपस में संबंध, बच्चों को क्या करना है और माँ बाप को क्या करना है, किस तरीके से हमारी जीवन शैली, किस तरीके से हमारा जीवन, किस प्रकार से परिवार में हमें रहना है, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना है, कि हमारा परिवार एक तंदुरुस्त परिवार हो, हमारा परिवार एक ऐसा परिवार हो जिससे प्रभु यीशु मसीह को महिमा, जिसके बच्चों के द्वारा, जिसके बुजुर्गों के द्वारा, जिनके जवानों के द्वारा जो है प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह का नाम ऊंचे उठाया जा सके। सबसे पहले परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह में एक दूसरे के अधीन रहो। इफिसियों और उसका 5वां अध्याय और उसके हम 21 वचन में पढ़ते हैं, मसीह में एक दूसरे के अधीन रहो। ये पति से भी है,
और ये पत्री दोनों से कहा एक दूसरे के अधीन रहो। और जब हम 22 वचन में आते हैं, पतियों के लिखा है, ये पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो। और फिर एक आगे पैराग्राफ है जिसमें पति को प्यार के बारे में, पत्नी की केयर के बारे में, अपनी पारिवारिक जिम्मेवारी के बारे में पत्नी के साथ निभाने के लिए वो कहा गया है। और पतरस ने कहा है कि स्त्री को कमजोर पात्र जानकर बुद्धिमानी के साथ व्यवहार करो, जीवन निर्वाह करो, क्योंकि तुम दोनों जीवन की आशीष के लिए बराबर भागीदार। और क्या कहा? बुद्धिमानी के साथ अपनी अपनी पत्नी के साथ बुद्धिमानी के साथ जीवन निर्वाह करो। और फिर आगे मिलकर के प्रार्थना करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी प्रार्थना रुक जाए। तो पति का सबसे पहले, पति फैमिली का हेड होता है, मुखिया होता है, तो सबसे पहले उसके लिए कि अपनी पत्नी से प्रेम करो। और मैं यहाँ, आप बाइबल तो नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, ना सिर्फ पत्नी से, अपने बच्चों से भी प्रेम करो। क्योंकि कुरिन्थियों की पत्री पहली के पत्री के 13वें अध्याय में बड़ा कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी हो, बड़ा दान वरदान वाला हो, बड़ा ज्ञान वाला हो, बड़ा जो है बड़े बड़े जो है चैरिटी के काम करने वाला हो, बड़ा सैक्रिफिशियल काम करने वाला हो। यदि उसके बीच में, उसकी सेवा के बीच में, परिवार में, परिवार के बाहर यदि प्रेम नहीं है तो वो कुछ नहीं है। ठंड नाता पीतल झंझ नाती भी झांझ है। तो पतियों अपनी पत्नी से, पतियों अपने बच्चों से, पतियों अपने परिवार के हर एक सदस्य से प्रेम करो। और पत्नी के बारे में लिखा है कि अपनी अपनी पत्नी को इस तरीके से प्रेम करो जैसे तुम अपनी देह के साथ प्रेम करते हो, क्योंकि कभी किसी ने अपनी देह को जो है घायल नहीं किया। कोई अपनी देह का नुकसान नहीं करता, बल्कि उसका पालन पोषण करता है। हम सब छोटे होते हैं, बीमार होते हैं, कई प्रकार की कमजोरियां आती हैं, हम करते क्या है? इमीडिएटली कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, मेडिसिन लेते हैं, मरहम पट्टी करते हैं, अपने आप को उस अपने जख्म को चंगा करने का प्रयास करते हैं। तो पत्नी पति के देह के समान, अभी जब पढ़ा गया है, भाई साहब ने हमारे बीच में पढ़ा, जो उत्पत्ति की किताब का रेफरेंस है, जो अभी हमने मरकस में पढ़ा कि मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ करके अपनी पत्नी के साथ मिला रहेगा, अब वो दो तन निकल के एक हो जाएंगे। क्योंकि पत्नी ने अपने परिवार को, लड़की ने अपने परिवार को छोड़ा, लड़के ने अपने परिवार को छोड़ा, दोनों ने अपनी अपनी बैकग्राउंड को छोड़ के एक जगह पर आए हैं और आप उन्होंने एक नई गृहस्थी की स्थापना की है। और इसलिए जब सबको छोड़ करके इस लड़के के, इस व्यक्ति विशेष के पास आएगा, तो इसका फर्ज है कि उसके साथ संगति, सहायता, संभाल में हर पहलू में उसको अपनाए रखे, उसके साथ रहे, उसकी केयर करे और उसकी जरूरतों को पूरा करें, उसके साथ रहें, उससे प्रेम करें। और इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बीच में कभी तू मैं नहीं हुई, है ना? पुरानी कहावत है ना, यहाँ दो बर्तन होते हैं वो आपस में खटकते हैं, बातचीत होती है, दोनों मियाँ बीवी। जरूरी नहीं है कि हर इश्यू पर वो दोनों एक होंगे। जो भी इश्यू आएगा, दोनों के जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन जरूर होगा, दोनों के अलग अलग विचार होंगे, लेकिन दोनों डिस्कस करके, दोनों आपस में विचार विमर्श करके उस एक पहलू पर, एक उसमें एक मत होना, ताकि हमारे परिवार का हर काम प्रेम में, खुशनुमा हालात में बना रहे। तो सबसे पहली जिम्मेवारी पति की, अपनी पत्नी से प्रेम करो इस तरीके से जैसे मनुष्य अपने देह के साथ प्रेम करता है। इस तरीके से प्रेम करो जैसे मसीह ने कलीसिया के साथ प्रेम किया। अब जब मसीह की कलीसिया के साथ प्रेम करने का हम बात करते हैं, तो वो बात आ जाती है जिसको पौलुस कुरिन्थियों की पहली पत्री 13वें अध्याय में कहता है, और उसके 13वें अध्याय के आखिरी वचन में कहता है, आशा, विश्वास, प्रेम, और प्रेम इनमें सबसे उत्तम है। तो जहां प्रीएमिनेंसी ऑफ लव, इसके ऊपर जो है पौलुस ने बात की है। एक बहुत सुंदर गीत है, बहुत सुंदर कविता है,
सिर्फ 13 वचन है और ये बहुत ही जैसे बोलते हैं ना, बहुत ही अद्भुत रीति से कंप्लीट है। अब 4 वचन से 7 वचन पढ़ेंगे, अगर कुरिन्थियों की पहली पत्री 13वें अध्याय के 4 वचन से 7 वचन तक पढ़ेंगे। 15 खूबियां हैं जो प्यार की। अब मैं चाहूंगा, अभी हमने पढ़ा है, कोई भी जिसने निकाला है पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय उसके 4 वचन से 7 वचन, कोई भी खड़ा होकर पढ़ सके। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम घृणा नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और टूटता नहीं, वो अनरीति नहीं चलता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, वो जलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। ये 15 बातें आप गिनती कर सकते हैं। 15 खूबियां प्रभाव प्रेम की बहुत खूबसूरत परिभाषा, उसके गुणों के बारे में परमेश्वर के दास पवित्र आत्मा से जो है प्रेरित होकर के प्रेम के बारे में लिखा। प्रेम कैसा? सबसे लव इज पेशेंट, प्रेम धीरज धरता। और कितनी सारी बातें हमने देखी है। और एक इसमें हमने पढ़ते पढ़ते अपनी भलाई नहीं चाहता, ये पति के लिए बहुत होता है, अपनी भलाई नहीं चाहता। मोस्टली पति जो है ना वो अपनी बात रखते हैं, और पत्नी भी जो है वो भी अक्सर जो है ना, हम सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, हम अपनी अपनी बात करते हैं। तो प्रभु का वचन क्या कहता? पतियों अपनी पत्नी से ऐसे प्रेम करो जिस प्रकार से कुरिन्थियों 13 पहला कुरिन्थियों 13 उसके 7 वचन से 4 वचन से 7 वचन तक लिखा। उस प्रेम को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने व्यवस्था जीवन में, अपने गृहस्थी में, उसको जो है वो आपका ब्लूप्रिंट है, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है। लव को लेकर के उसके अनुसार चले, पेशेंट, धीरज, दयालुता, एक दूसरे का सहनशीलता, बुराई से नहीं बल्कि भलाई से खुश रहना, इस प्रकार की चीजों को हम अपने परिवार में रखेंगे तो हमारी गृहस्थी जो है हमेशा खुशहाल रहेगी। और दूसरी बात आपकी पत्नी के लिए, हे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो, इस प्रकार से जैसे कलीसिया मसीह के अधीन। अभी अक्सर हम शादी पर ये वचन पढ़ते ये बोलते हैं कि उधर पति है और इधर पत्नी है, और दोनों के लिए कॉमन बात क्या है? मसीह। जैसे मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, ऐसे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम करो। और जैसे कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, ऐसे पत्नियों अपने अपने पति के अधीन रहो। अधीन होने का मतलब गुलाम नहीं है, हलीम होने, जो अधीन होने का मतलब हम बल्कि ये नहीं किसी के खरीदे हुए नहीं है, जहाँ जो है हमारे ऊपर जो है अत्याचार हो जाए, किसी के पाँव की जुती है। मतलब कि हमें एक दूसरे के साथ मिलकर, एक दूसरे की मान मर्यादा में रहकर, जिस परिवार के साथ हमारा रिश्ता जोड़ा गया उसमें रहकर, उसके तौर तरीके के अनुसार, और उसके बीच में प्रभु की शिक्षा चेतावनी में होकर के हमें अपने जीवन साथी के साथ जीवन व्यतीत करना। 6 अध्याय में आते हैं, इफिसियों 6 1 से 5 के बार आपने सुना पढ़ा, और उसमें बच्चों के लिए पहली बात 1 2 3 वर्ष, इन 3 वर्षों में बच्चों के लिए कहे, बच्चों अपने अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, क्योंकि ये पहली प्रतिज्ञा जिसके ये पहला आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा है कि तेरा भला होगा, अब तू पृथ्वी पर अधिक दिन जीवित रहेगा। चौथे वचन में माँ बाप के लिए है। अभी पति अलग था, पत्नी अलग थी, अब दोनों इकट्ठे होकर उनका बच्चों के प्रति जिम्मेवारी के बारे में कहते हैं, ये बच्चों वालों, एक वर्ड में कहा था, ए पेरेंट्स, हे भावकों, हे बच्चों वालों, अपने अपने बच्चों को रिश्त न दो, परंतु प्रभु के वचनों की शिक्षा, प्रभु के वचनों की चेतावनी, प्रभु के वचनों का उपदेश देते हुए उनका पालन पोषण करो। नीति वचन चाहेंगे तो बच्चे को बचपन में ऐसी शिक्षा दो कि बड़ा होकर भी उस रास्ते पर चले जिससे प्रभु उससे प्रसन्न है। और यहाँ लड़के जैसे लड़की मीन्स बच्चे जब बड़े होते हैं और जब वो एक बाल्यावस्था में जब एडल्ट हो जाते हैं, जब पढ़ लिख के अपने पाँव पर खड़ा हो जाते हैं, जब वो अपने
ताकत वाले हो जाते हैं तो फिर माँ बाप को इग्नोर करना कर देते हैं। माँ बाप कितने भी अच्छे हों, माँ बाप कितने भी समझदार हो, माँ बाप कितने भी सिखाने वाले हो, और फिर वो माँ बाप की शिक्षा के ऊपर नहीं चलती, उनकी फिर अपनी मर्जी होती, अपने तौर तरीके बन जाते हैं। और बहुत बार माँ बाप को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। बच्चों के गलत कामों की वजह से बहुत बार माँ बाप ने सुसाइड किया। बहुत बार माँ बाप जो है समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रह पाते। तो जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, जवान बच्चे, शादीशुदा बच्चे, जो प्रोफेशनल बच्चे, वो भी जो कमाने वाले होंगे, उन सबको एक माँ बाप परमेश्वर ने हमें दिए। उस माँ बाप की जो है योगदान, सबकी मेहनत से हम इस दुनिया में हैं, इस मकाम पर पहुंचे। तो हमारा माँ बाप के प्रति एक कर्तव्य, एक जिम्मेवारी है कि हम उनकी आज्ञा में रहें और उनका आदर करें, उनकी आत्मा में, उनके दिल को कभी भी ठेस न लगने दें, दुख न पहुंचाए। ये हो जाती, गलतियां आ जाती, कमजोरियां आ जाती हैं, लेकिन प्रयास ये रहना चाहिए कि हमें बेस्ट करना है, हमें जितना भी अच्छे से चाहो उस तरीके से हमने करना है, ताकि माँ बाप अंतिम सांस तक जो है हमारे प्रति उनको ये लगे कि मेरा बेटा है और मैं इससे बहुत खुश हूँ। उनको खुशी मिलनी चाहिए हमारी वजह से। और बच्चे वालों के लिए, पेरेंट्स के लिए क्या है कि अपने बच्चों को रिस्क न दिलाओ। यहाँ माँ बाप की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि हम अपने बच्चों को कैसे शिक्षा देते हैं, किस माहौल में उनका पालन पोषण करते हैं, किस तौर तरीके से, किस जो है स्टाइल से हम उनको जो है बढ़ाते हैं। और परमेश्वर का पवित्र वचन बड़ा क्लियर है कि प्रभु के वचनों की शिक्षा, प्रभु के वचनों की चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण। एक विडंबना, एक बड़ा जो है जिसे बोलते सॉरी केस, वो सॉरी केस क्या है कि हम अपने बच्चों के ऊपर बहुत खर्च करते हैं, बच्चों को हर चीज, उनके स्कूलिंग से उनके हर चीज हम बेस्ट देते हैं, लेकिन बच्चों को हम बाइबल खरीद के नहीं देते। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मोस्टली ये एक सर्वे है कि बच्चों के लिए हर साल हजारों रुपए की किताबें, कॉपी, उनके लिए सारी जरूरतें होती हैं, और ये 100, 150, 200 रुपए की एक बाइबल हम उनको नहीं लेते। तो मेरे एक टीचर है, हाल उम्र में मेरे से छोटे हैं, बाइबल भवन में वो टीचर थे, आइजक शॉ का नाम है, पादरी तिमोथी शॉ के कजन। तो वो बताते जब वो 7 साल का था उन्होंने न्यू टेस्टामेंट पढ़ दिया था। 7 साल के बच्चे ने न्यू टेस्टामेंट पढ़ दिया था, उनके दादा ने दिया था, और न्यू टेस्टामेंट पढ़ के वो कंप्लीट कर लिया था। और वो बाद में आज की डेट में भी वो बायो भवन का डायरेक्टर है। तो जब हम बचपन में बच्चों के परमेश्वर के वचनों को, बच्चों को परमेश्वर के वचनों की शिक्षा देंगे, बच्चे प्रभु के वचनों में, प्रभु के इंस्ट्रक्शन में, प्रभु के वचनों की जो है रहनुमाई में जो है बढ़ेंगे, और वो बच्चे बनेंगे जिनसे परमेश्वर के मनुष्य सभी लोग खुश रहेंगे। माँ बाप के लिए बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। परमेश्वर ने हमें बच्चे दिए हैं, वचन कहता है 127 पढ़ा गया, बच्चे परमेश्वर की ओर से गर्भ का फल है। परमेश्वर ने दिया, तो ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये एक फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है कि हमें बच्चे मिल गए। बहुत सारे लोग हैं, शादीशुदा भी हैं, उनके पास बच्चे नहीं, तरसते हैं, गोद लेने पड़ते हैं। प्रभु ने हमें इनाम के तौर पर बच्चे दिए हैं, हम छोटे हैं या बड़े हैं या बुजुर्ग हैं। मेरी और आपकी, हमारे बच्चों के प्रति जिम्मेवारी है कि हम उनको प्रभु का वचन सिखाएं, प्रभु का वचन दें, प्रभु के लोगों की संगति में रखें, उनको प्रभु के वचनों के संस्कार दें। बहुत बार हम अपनी फैमिली के संस्कार की बात करते हैं, अपनी बैकग्राउंड की बात करते हैं, ये हमारी ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन अपनी जगह है, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी बात है प्रभु का वचन, बाइबल। और अगर बाइबल के अनुसार अपने बच्चों को हमने ट्रेन नहीं किया, तो हम अपने बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, उनको बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। तो पेरेंट्स का, माँ बाप का एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, बहुत बड़ा कर्तव्य है, पा लेना, परिवार को बढ़ा लेना, आगे आने वाली पीढ़ी तक मेरा नाम रहेगा, ये बच्चा मेरी विरासत का है, ऐसे चलता रहेगा। ये बहुत जरूरी नहीं है। बच्चा, बेटी या बेटा कोई भी हो, वो प्रभु में है, प्रभु के वचनों में आगे बढ़ रहा है और प्रभु के नाम को आगे बढ़ा रहा है। जैसे एक कहावत है, टीच योर चिल्ड्रन टू ओबे द वर्ड ऑफ गॉड, दे विल ओबे यू।
प्रभु के वचनों अपने बच्चों को प्रभु का वचन मानना सिखाएं, तो वो आपका कहना भी मानेंगे, क्योंकि वो प्रभु के वचनों की शिक्षा और चेतावनी में, प्रभु के वचनों में बने हुए। और मेरे प्रियो, कहते जब उठे तभी सवेरा, देर है सवेर है, बच्चे बड़े हो चुके हैं, नो प्रॉब्लम, स्टार्ट करें, प्रभु का वचन देना शुरू करें, प्रभु का वचन सिखाएं। आपने पिछले दिनों में जब लेडीज रिट्रीट थी तो आपने मिसेस टोनी की बात को सुनी थी कि जब उनका बच्चा, उनकी पोती जो है प्रभु की बात करते, प्रभु के वचन की बात करते, अभी वो शायद 1-1.5 साल की है, तो कितनी माँ बाप को, मैं जिस पहले चर्च में था तो मैंने टेस्टिमनी सुनी है, उनके बच्चा हुआ और बच्चे के कानों में जय मसीह की इस तरीके की बातें करते थे। डे 1 से वो अपने बच्चों को जो है इस तरीके की कानों में बात करते थे। तो उन्होंने बड़ी खुशी के साथ टेस्टिमनी दी, मैंने सुनी नहीं, मैंने सुना दूसरों से, मेरे पासवान से, कि पेरेंट्स बड़े खुश हुए, संडे चर्च में आकर के गवाही दी, आज मेरे बेटे ने यीशु बोला। क्या बोला है? आज मेरे बेटे ने यीशु बोला। और हम टीच क्या करते हैं, प्रैक्टिस है, मैं भी उसी परिवार से निकल के आया, ऐसे परिवार से निकल के आया, जब हम बच्चों को बोलते, दादी कैसे बोलते हैं, है ना, जो चाचा कैसे बोलता है, कैसे चलते हैं, है ना, आंख कैसे मारते, ये कैसे बोलते, हम इस तरीके के बच्चों को बोलते, ऐसे करके देखो वो कैसे करते हैं, हम बच्चों को सिखा रहे हैं, डायरेक्ट इंडायरेक्ट उनके दिल में, उनके जो है हैबिट में डाल रहे हैं कि इस तरीके से दादी करती है तुम भी करो, इस तरीके से नानी बोलते तुम भी ऐसा बोलो। मेरे प्रिय बच्चों, हम खुद जानबूझ के जो है जानते बूझते हुए अपने बच्चों को ये तालीम देंगे, सिर्फ बच्चों को प्रभु के वचनों की शिक्षा, प्रभु के वचनों की चेतावनी दें, तब हमारा परिवार एक मसीही घराने में जहाँ परिवर्तित आगे बढ़ेंगे, तो जहाँ भी जाएंगे इन बच्चों के द्वारा, इन बड़ों के द्वारा हमें इज्जत मिलेगी, हमें कहा जाएगा। अब बड़ी खुशी होती है कुछ लोगों के बारे में, इस चर्च में दूसरी जगहों पर मैंने सुना परिवार के बारे में, परिवार के बच्चों के बारे में जब बात होती है। मैं करनाल में था, आपस में अच्छे मित्रों की तो मैं छोटी सी बात पर, तो एक साइड का लड़का बहुत बोल रहा था और दूसरी साइड के 2 लड़के, एक लड़की चुप करके बैठे हुए थे। जब उन्हें समझाया अपने अपने घर में चले गए, तो जो लड़का बोल रहा था उसके बाप ने घर में जाके डांटा कि उनके 3 बच्चे थे, तीनों के तीनों चुप थे, तुम क्यों बोले जा रहे जब मैं बात कर रहा था। बहुत बार ऐसे होते हैं कि जो बच्चे हैं वो बाप के भी बाप बन जाते हैं और माँ बाप को पीछे छोड़ करके वो आगे फैसले लेना शुरू कर देते हैं, और तब माँ बाप की इज्जत नहीं होती, माँ बाप को बदनामी का कारण करना पड़ता। तो मेरे प्रियो, हम अपने बच्चों को प्रभु के वचनों की शिक्षा दें, घर बैठे सिखाएं। बच्चों की बहुत बात होता है कि हम गलत सपोर्ट करते हैं, और यहाँ बच्चे को एक जो है सपोर्ट मिल जाती है। बच्चा गलत है तो उसको गलत है तो गलत कहो, अगर वो सही है तो सही के साथ खड़े। और बहुत बार जो है यहाँ हम कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे हैं ना, दूसरे के बच्चे में मेरे बच्चे में मैं इतना फर्क करता हूँ कि मेरा बच्चा गलत भी हो जाए वो ठीक है, दूसरे का बच्चा ठीक भी है तो वो गलत है। इन चीज़ों को हमें भी सीखना है, हमें भी सिखाना है, इस तरीके का माहौल क्रिएट करना है। आइए हम अपने आप प्रभु के हाथों को समर्पित करें। खास करके हम सब अपने अपने व्यक्तिगत परिवार के लिए प्रार्थना करें, अपने जीवन साथी के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने जो है बच्चों के लिए प्रार्थना करें कि वो सभी प्रभु के वचनों की शिक्षा चेतावनी में, प्रभु के वचनों में बने रहें और उनकी जिंदगियों से प्रभु को महिमा। आइए प्रार्थना करें, सब अपने अपने लिए प्रार्थना करेंगे। हम किसी के भी न्याय नहीं है, हम जज नहीं है। यदि हम न्याय कर सकते हैं तो हम अपना कर सकते हैं, और हम अपने बारे में जानते हैं, हमारे परिवार के बारे में जानते हैं। प्रभु के सामने पश्चाताप करते हुए, अपनी कमी को स्वीकार करते हुए प्रभु के सामने आए, अपने लिए, अपने जीवन साथी के लिए, अपने बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए प्रभु से विनती करें
प्रभु इनका मार्गदर्शन करें कि प्रभु के वचन में चल सके, प्रभु के आत्मा की अगुवाई में ये जीवन जीत करें, बुरी बातों से बचकर ऐसा जीवन जीत करें जिससे प्रभु को महिमा मिले और परिवार की भी इज्जत मान बने। महान सर्वशक्तिमान हमारे दयावान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हैं, आपके नाम की स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं कि तूने तेरा वचन दिया जो परिवार के ऊपर, पति पत्नी के ऊपर, माँ बाप का बच्चों और बच्चों का माँ बाप के प्रति जिम्मेवारियों को सिखाता है, ताकि हमारा परिवार क्राइस्ट सेंटर, मसीह से केंद्रित परिवार हो, एक ऐसा परिवार हो जिससे प्रभु की महिमा, प्रभु के नाम की स्तुति हो। प्रभु, हम बहुत सी बातों में चूक कर जाते हैं, हम बहुत सी बातों में हमें कमियां आ जाती हैं। हम पिता परमेश्वर अपने बच्चों को जिस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए थी पिता, हम देने में नाकाम जा रहे हैं। उसके लिए आप हम सब पर अनुग्रह करें, हम पर अनुग्रह करें, हमारे बच्चों पर अनुग्रह करें, हमारे परिवार पर अनुग्रह करें, हमारे जीवन साथी पर अनुग्रह करें, ताकि पिता परमेश्वर हमारा उठना बैठना, बोलना चालना, खाना पीना हर जगह प्रभु दूसरों के लिए और तुझ परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की महिमा के लिए और दूसरों की तरक्की के लिए पिता परमेश्वर को सीखे। जाने अनजाने की गलती गुनाह को आप माफ करें, तेरे योग पात्र होने की बरकत और आशीष। इस प्रार्थना कुछ में हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के